8 मार्च 2014 का दिन मलेशिया एयरलाइंस का एक फ्लाइट MH370 कोलालमपुर से बीजिंग जा रहा था। उस प्लेन में टोटल 239 लोग सफ़र कर रहे थे, जिनमें से 227 पैसेंजर्स और बाकी 12 क्रू मेंबर्स थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक आवाज़, एक सिग्नल और फिर सब कुछ चुप। थोड़ी ही देर में प्लेन रडार से गायब हो गया। ना कोई डिस्ट्रेस कॉल, ना कोई ट्रेस। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने सर्च किया, लेकिन प्लेन का कोई पता नहीं चला। आज तक ये राज ही है। क्या MH370 क्रैश हुआ या कहीं और छुप गया? उस रात फ्लाइट बिल्कुल नॉर्मल थी। सब सिस्टम ठीक काम कर रहे थे। पायलट का लास्ट मैसेज था, गुड नाइट मलेशिया 370। इसके बाद प्लेन साउथ चाइना सी की तरफ जा रहा था और फिर एकदम से रडार पर से गायब। ऑफिशियल्स ने सोचा ये सिस्टम एरर होगा, लेकिन जब सिग्नल वापस नहीं आया तब सबको एहसास हुआ कि ये कुछ और ही था। प्लेन ने रूट बदला। वो रिटर्न कर रहा था मलेशियन कोस्ट की तरफ। रडार ने थोड़ी देर तक ट्रैक किया, फिर सब ब्लैक। सैटेलाइट ने सिर्फ थोड़े बहुत सिग्नल्स पकड़े जो इंडियन ओशन की तरफ जा रहे थे। सर्च टीम्स ने 2 महीनों तक सी एरिया स्कैन किया, लेकिन प्लेन नहीं मिला। सिर्फ एक विंग का पीस मिला जो रीयूनियन आइसलैंड के पास मौजूद था। इसका मतलब ये है कि प्लेन किसी समुंदर में जरूर गिरा था, पर एग्जैक्ट जगह अब तक मिस्ट्री है। सोचो एक मिनट, एक इतना बड़ा प्लेन, इतने लोग और एकदम से गायब हो जाना। आज के मॉडर्न जमाने में भी ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों, इस सब का कोई अथेंटिकली जवाब तो नहीं मिल पाया, लेकिन इसके बारे में कुछ थ्योरी जरूर पेश की गई हैं, जिनकी बुना पर इस मिस्ट्री को सोल्व किया जा सकता है, या यूं कहें कि इसको किसी हद तक समझा जा सकता है। दोस्तों, इन 3 थ्योरीज के नाम पायलट इन्वॉल्वमेंट थ्योरी, हाईजैक थ्योरी और मैकेनिकल फेलियर थ्योरी रखे गए हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पायलट इन्वॉल्वमेंट थ्योरी क्या है। इस थ्योरी के मुताबिक कुछ लोग कहते हैं कि पायलट ने खुद प्लेन का रूट बदला, उसने ऑटो पायलट बंद किया और प्लेन को इंडियन ओशन की तरफ ले गया। लेकिन क्यों? कोई भी इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं बता पाया। अब जानते हैं हाईजैक थ्योरी के बारे में। दूसरी थ्योरी के मुताबिक प्लेन को किसी ने हाईजैक किया या रिमोट से कंट्रोल कर लिया, लेकिन किसी ग्रुप ने जिम्मेदारी नहीं ली। ना कोई प्रूफ मिला, ना कोई मैसेज। अब जानते हैं तीसरी थ्योरी के बारे में, जो कि है मैकेनिकल फेलियर। तीसरी और सबसे लॉजिकल थ्योरी ये है कि प्लेन के अंदर कोई सिस्टम फेल हुआ, ऑक्सीजन कम हुई, पायलट्स बेहोश हो गए और प्लेन ऑटो पायलट पे रहा जब तक फ्यूल ख़त्म नहीं हुआ। जब फ्यूल ख़त्म हुआ, प्लेन सी में गिरा और टूट गया। दोस्तों, इन सब थ्योरीज को एक साइड पे रखते हुए ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, चाइना सब ने मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में सैटेलाइट इमेजेस, अंडर वाटर रोबोट्स, शिप्स सब यूज किए गए। ओशन के अंदर डीप वैलीज और करंट्स ने सर्च को मुश्किल बना दिया। कई बिलियन डॉलर्स का ऑपरेशन हुआ, लेकिन प्लेन अब तक नहीं मिला। और सबसे हैरानी की बात यह है कि आज भी कई साइंटिस्ट कहते हैं कि प्लेन इंडियन ओशन के एक ऐसी जगह में मौजूद है जो परफेक्ट हाइडिंग प्लेस है। विंसेंट लाइन नेम के एक साइंटिस्ट ने कहा, प्लेन ब्रोकन रिज नेम के अंडर वाटर माउंटेन रीजन में हो सकता है। वहाँ के रॉक्स और डीप ट्रेंचेस प्लेन को छुपा सकते हैं। और हाँ, सैटेलाइट सिग्नल्स भी उसी डायरेक्शन में मिलते हैं। अगर ये थ्योरी सही है तो प्लेन एक ऐसी जगह पर है जहां हमारी टेक्नोलॉजी अभी पहुंच ही नहीं सकती। इस कहानी ने दुनिया को हिला दिया। कुछ फैमिलीज अभी भी अपने प्यारों का इंतज़ार कर रही हैं। कुछ लोग अब भी उम्मीद रखते हैं कि कभी ना कभी प्लेन का राज सामने आएगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है, MH370 का मिस्ट्री अभी भी जिंदा है। तो आपका क्या ख्याल है? क्या ये प्लेन समुंदर के अंदर कहीं छुप गया है या फिर किसी ने जानबूझकर इसे गायब किया? अपनी सोच कमेंट्स में ज़रूर लिखना, और अगर आप चाहें तो मैं इस मिस्ट्री का पार्ट 2 ले आऊँगा, जहां हम बात करेंगे उन थ्योरीज के बारे में जो शायद गवर्नमेंट ने कभी पब्लिक ही नहीं की। अगर पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिख दीजिएगा। अगली वीडियो इंशाल्लाह उसी पे आ जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि इस वीडियो पर 5000 लाइक्स पूरे होने चाहिए।
اب دوستو مجھے دیجیے اجازت اور پھر ملتے ہیں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، جس کو دیکھنے کے لیے آپ کو چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا. سو سبسکرائب دا چینل ناؤ اینڈ پریس دی بیل آئیکن اینڈ وی ول میٹ دیئر. اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر. اور ہاں، دعاؤں میں یاد کرتے رہنا. گڈ بائے.